मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अजियत तर्क सुन्नत पर, मेरे सरकार को होगी अजियत तर्क सुन्नत पर। भला आशिक कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पुर जो अहदे पुर फितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा, बिल्कुल 3 मिनट में गुजर जाएगा। आधा से ज्यादा जलसा निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में इंशाल्लाह पास हो जाएगी। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान। हमारे जवान की एक गलत आदत क्या है, जुआ खेलता। ये गोरखपुर बगल में है, सिविल सर्जन हॉस्पिटल में 5 लोग पकड़े गए जुआ खेलते। जब इंटरव्यू लिया गया कि भाई आप जुआ कैसे खेल लेते, तो मैंने खून बेचा, वो जो पैसा मिला जुए में उड़ा रहे। एक ऐसा नौजवान भीख मांग रहा है जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन आते थे। रेलवे स्टेशन, 3 रेलवे स्टेशन एक बाप की, बेटे के बाप की जमीन में आ रहे हैं। उसका बेटा जुआ खेल करके इतना कंगाल हो चुका कि उसी जगह वो भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा। एक नौजवान का रिकॉर्ड है, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपए हार गया। जब उसको सोग हुआ तो उसका सर पैर भी नहीं उठ रहा है, रिवाल्वर निकाल करके सर पर गोली ठोक दी। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। शराब इतनी खतरनाक चीज है कि आप 1 साल अपने को बचा लीजिए, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। जानते हैं शराब का नुकसान क्या है? जो जवान दारू पीता है वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता, आप देख लीजिए। जो जवान दारू पी रहा है उसकी जवानी में मौत आती है। जो जवान दारू पीता है वो हर मैदान हार जाता है। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए और गिलास में शराब को डालिए। वो जो कच्चा अंडा आपने तोड़ा है शराब के गिलास में डालिए आप, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर खौलता हुआ अंडा। अब गौर कीजिए कि जो शराब अंदर जा रही है वो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप शराब से बच जाइए, अल्लाह 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एक बात तजर्बे की, अभी आपने देखा होगा फूल का माला मुझको पहनाया जा रहा था, मैं समझ गया कि पता नहीं मुझको देवी और देवता बना देंगे ये लोग, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि मैंने जल्दी जल्दी से उस बोझ को सर से निकाला। एक बात नुक्ते की सुनिए आप, नीना गोश्त की बोटी है आपके पास, उसको पानी की बोतल में डालिए, आप 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक गोश्त की बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए किस बोतल का रंग कैसा होता। पानी की बोतल में आपने गोश्त की बोटी डाली, वो जिस हाल में था उसी हाल में रहेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। और शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाल दी है वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाए। आप अक्लमंद आदमी हैं, आपकी आंख से मैं पट्टी हटा रहा, सिर्फ 1 साल आप दारू छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। नहीं होगी तो मेरा गिरेबान आप पकड़ सकते। तीसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, अभी बैंक जाइए तो बैंक में बोर्ड लगा हुआ है,
48 महीने आप 5 लाख जमा कीजिए, आपको सीधे 10 लाख रुपए देंगे। धड़ाधड़ टोपी पहन करके जा रहे हैं, लाइन से लगे हुए। क्यों भाई? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। कमाना धमाना ना पड़े, मुफ्त में आ जाए, झोला लेकर के गए। 48 महीना धड़ाधड़ जमा करते रहे। जब 48 महीने पूरे हो गए तो गए मोच पर ताव दे करके, दांत को पिजा करके गए कि 10 लाख मिलेंगे। वहां जो गाए तो आग बन डब्बा गाए, ऑफिस भी गाए, मैनेजर भी गाए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली। एक बात और सुनिए ध्यान से, इस हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि 200 अरब रुपया रिश्वत में लिया जाता है और दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड है। वर्ल्ड बैंक का कहना है इस हिंदुस्तान में 200 अरब रुपया रिश्वत में लिया जाता, दिया जाता। और खुद मुसलमान लेते देते हैं। और कैसे अब बताने के लिए जा रहा हूं। बेटा की शादी होने वाली है, बेटा चुप है, रुमाल मुंह पर रख करके, और बाप वकालत कर रहा है, हाई कोर्ट का वकील। हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप बुलेट दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको पलंग उलंग नहीं चाहिए, डबल डबल दे दीजिएगा तो एक पर आपकी बेटी आराम करेगी, पर आपका दामाद आराम करेगा। हमको भैंस भैंस नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। अगर भैंस देना चाह रहे हैं, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं हो रहा। अच्छा इंसाफ से बताइए, ये जो गाड़ी मिल रही है रिश्वत में मिल रही है, ये जो पलंग मिल रहा है रिश्वत में मिल रहा है, ये जो भैंस मिल रही है रिश्वत में मिल रही है, ठीक है? इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी की मिली किसको? बेटी दामाद को। ये भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। ये पलंग मिला किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा, तो बेटा से बोला कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको नई कब्र में दफन मत करना, पुरानी कब्र में दफन कर देना, फरिश्ता को भी ठग लेंगे। कहा कि अब्बा दुनिया को तो ठग के जा रहे हो, फरिश्ता को भी ठग लोगे? कहा कि बेटा जब पुरानी कब्र में मुझको दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो ठाट से बैठ करके कहेंगे अभी तो पूछ करके कहते क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आएगा। एक खास बात और सुनिए, शादी में पैसा आप बचा लीजिए, अल्लाह आपको हमेशा गनी रखे, गरीब नहीं बनाए। शादी का पैसा आप बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं। शादी का पैसा बचा लीजिए, जो फालतू पैसा है इसको आप बचा लीजिए, अल्लाह आपको गनी रखेगा, किसी का मोहताज नहीं होने देगा। मद्रास में निकाह हो रहा है, काजी साहब रजिस्टर लेकर के आ गए, लड़की का नाम लिखा जा रहा, लड़के का नाम लिखा जा रहा, और कहा कि देखो भाई निकाह उस सूरत में पढ़ाऊंगा, 3 लाख पहले जमा करो। तो कितना बेशरम काजी है ये, काजी पूरा में आया है, 3 लाख का डिमांड कर रहा है। तो बोला कि मुझसे बड़े बेशरम तो तुम लोग हो के शादी में 30 लाख खर्च कर रहे हो। तुमने जिस तरह बेशर्मी से 30 लाख खर्च किया, उसी बेशर्मी से 3 लाख जब तक नहीं लूंगा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। देवबंद जानते हैं आप, सहारनपुर में है, वहां एक बहुत बड़ी हवेली है, मुजफ्फर हुसैन साहब की हवेली, आज भी मौजूद है। उसका दरवाजा इतना ऊंचा है कि हाथी एक तरफ से पास होता था, एक तरफ से आता था। जब उसने अपने बेटे का वलीमा किया था तो 7 दिन वलीमा किया था, 1000 गांव को दावत दी। आज वहां खुद जाकर के देखिए, उसके खानदान के लोग भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे। ये दिल्ली आप जानते हैं, किसी जमाने में पूरी दिल्ली को वलीमे की दावत किया था। जब लोग खाने के लिए आए तो वो भेष बदल करके सुन रहा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। एक आदमी कह रहा है गोश्त था तो चमड़ा था, चबाते चबाते जबड़ा दुख गया। दूसरा आदमी बोला कि मिर्च इतना दे दिया है कि अभी तो जबान लहर रही है, और जब गुस्ल खाने में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे तो क्या क्या लहरेगा। वो कान पकड़ करके उठता था, बैठता था कि आज के बाद जितना पैसा इधर उधर में जाएगा बेटी दामाद को दे दूंगा, दावत नहीं खिलाऊंगा, वलीमा नहीं करूंगा। एक खास बात मैं अपने जवानों से कह रहा हूं, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, लोगों तुम जवान हो, तुम्हारे ऊपर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है, तुम चूटी से सबक लो। गर्मी में रात दिन एक करके वो मेहनत करती है, कमजोर है, तलवे के नीचे दब करके हलाक हो जाती है, उसका कोई हाकिम और पुलिस नहीं है, इसके बावजूद भी उसकी अकल को दाद दो।
गर्मी में जमा करती है, सर्दी में फायदा उठाती है। तुम बैठ करके रहोगे, जमाना तुमको हलाक कर डालेगा। कमाना पड़ेगा खानदान के लिए, औलाद के लिए, महंगाई से अपने बाल बच्चे को बचाने के लिए कमाना होगा, रात दिन एक करना। हजरत उमर आगे मस्जिद में देखा, एक जवान तस्वीर पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा, मेरे खुदा रोजी दे दो, मेरे खुदा रोजी दे दो, मेरे खुदा रोजी दे दो। कोड़ा निकाला और बरसाना शुरू किया। कम वक्त कहीं का, आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। खुदा का इम्तिहान नहीं ले सकते, खुदा की मस्जिद से निकल करके रोजी तलाश करो। सिंदबाद जहाजी का आपने नाम सुना। एक फकीर ने देखा कि बाप इतना बड़ा मकान है कि आसमान से चूरा है। वो कहता है, मेरे परवरदिगार तेरा भी अजीब इंसाफ है, मैं भीख मांगता हूं 24 घंटे, मुझे पेट भर के खाना नहीं। इन अमीरों को तुमने कितनी दौलत दे दी है, लाखों रुपए ये खर्च करते हैं। सिंदबाद ने सुन लिया, उसको ऊपर बुलाया, कहा क्या बोल रहे थे? अब उसकी नबज ठार हो गई। बोला कि बोलो क्या बोल रहे थे? अरे कोई भी मालदार बगैर मेहनत के मालदार नहीं बनता है। तुम गरीब आदमी हो, रात दिन एक करो मेहनत हलाल कमाने के लिए, अपने ईमान के सौदे से बचने के लिए, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बगैर मेहनत के दुनिया में किसी को राहत नहीं मिलती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाल्लाह, ये बाईपास